नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। भूमिगत गटर के नाम पर शहर में सभी ओर खोद कर रख दी गई सड़कें, उबड़ खाबड़ सड़कों से नागरिकों को हो रही भारी परेशानी। शहर के ओहर ब्रिज पर विपरीत दिशा से वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। विपरीत दिशा से वाहन चलाने पर कटेगा टायर और पड़ेगा जुर्माना। पुराना आरटीओ परिसर के कच्चे घर को लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में घर का नुकसान, जबकि झुलसने से घर का बुजुर्ग सदस्य घायल। शहर में नवनियुक्त महापौर तथा उपमहापौर शुभेच्छा फलक अधिकृत या अनाधिकृत। महापालिका की नींद खुलने पर हटाए गए शुभेच्छा फलक। अकोला शहर में भूमिगत गटर के नाम पर मुख्य सड़कों को खोद कर रख दिया गया है। काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई स्थानों पर उबड़ खाबड़ सड़क के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। शहर की जनता परेशान हो गई है। शहर के कई प्रमुख परिसरों की सड़कों को भूमिगत गटर योजना के नाम पर खोद कर रख दिया गया है। एक साथ कई स्थानों पर सड़कें खोद दी गई हैं, जिससे नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूमिगत गटर योजना का काम तय समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूमिगत गटर के नाम पर खोद कर रख दी गई सड़कें और कार्य में हो रही देरी को लेकर परेशानी का मुद्दा उठ रहा है। शहर में चरणबद्ध तरीके से भूमिगत गटर का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस कारण एक साथ कई स्थानों पर सड़कें खोदी गई हैं। नागरिकों को हो रही परेशानियों के कारण संबंधित ठेकेदार तथा कार्य की निगरानी करने वाले अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त हो रही है। काम आधा अधूरा छोड़ने के कारण नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ रहा है। विशेषतः रास्ते के बाजू में खुली लोहे की सरिया वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों के लिए धोखादायक साबित हो रही हैं। रात के समय बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से कई परिसरों में काम बंद पड़ा हुआ है, जिसे लेकर अधिकृत जानकारी या स्पष्टीकरण संबंधित ठेकेदार अथवा प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। यह देखते हुए इस काम की जिम्मेदारी किसकी, यह सवाल निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले इन खोद कर रख दी गई सड़कों को लेकर कुछ पार्षदों ने आंदोलन भी किया था। बावजूद इसके खोद कर रख दी गई सड़कों को पूर्ववत करने का काम शुरू नहीं हो रहा है। खोद कर रख दी गई सड़कों को लेकर सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल कर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यह देखते हुए जल्द से जल्द इन रास्तों की मरम्मत कर नागरिकों को राहत देनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। अकोला शहर के उड़ान पुल पर अब अगर गलत दिशा से वाहन चढ़ाओगे तो खबरदार। यदि कोई गाड़ी विपरीत दिशा से आती है तो गाड़ी के पहियों को नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन टायर फटना तो निश्चित ही है। अकोला शहर में जब से उड़ान पुल बना है तब से उड़ान पुल पर कई सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में कुछ निरपराधों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि कई वाहन चालक कायम स्वरूपी विकलांग हो गए हैं। अधिकांश हादसे उड़ान पुल पर विरुद्ध दिशा से आने वाले वाहनों के कारण हुए हैं। उड़ान पुल पर वाहन हादसों को रोकने के लिए तथा विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए पुणे मुंबई की तरह पहली बार टायर किलर लगाया गया है। टायर किलर पर सीधी दिशा में आने वाली गाड़ी तो इन पर आसानी से गुजर जाती है, लेकिन यदि कोई गाड़ी विपरीत दिशा से आती है तो यह गाड़ी के पहियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे टायर फट जाते हैं। साथ ही यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी विपरीत दिशा से उड़ान पुल पर चढ़ोगे तो टायर क्रशर के कारण आपकी गाड़ी का टायर तो फटेगा ही, साथ ही आप पर दंडात्मक कार्रवाई होना भी निश्चित है। उड़ान पुल पर टायर किलर लगने के कारण विपरीत दिशा से उड़ान पुल पर वाहन चढ़ता तो बंद होगा, लेकिन सड़क हादसों में भी कमी आना निश्चित होगा। अकोला शहर में पुराने आरटीओ ऑफिस के पास गौतम नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में अरुण गायकवाड़ नाम के एक बुजुर्ग मामूली रूप से झुलस गए। घटना के समय वे घर में ही मौजूद थे। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पहुंची थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। घर के भीतर घर के बुजुर्ग सदस्य अरुण गायकवाड़ थे, जो आग के कारण झुलस गए। स्थानीय युवकों ने उन्हें बाहर निकाला। आग लगने की जानकारी इलाके के लोगों ने तुरंत अकोला महापालिका के दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से घर के भीतर अटके बुजुर्ग को सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया। अच्छी बात यह रही कि बड़ी जानमाल का नुकसान टल गया। इस घटना से कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने का असली कारण शॉर्ट सर्किट था। यह गायकवाड़ परिवार गरीब है। आग लगने के कारण घर का बड़ा नुकसान हुआ है तथा घर का बुजुर्ग व्यक्ति भी आग में झुलस गया है। यह देखते हुए गायकवाड़ परिवार को संबंधित विभाग द्वारा मुआवजा देना चाहिए, ऐसी मांग उनके अन्य रिश्तेदार कर रहे हैं। अरुण दौलत तुकाराम गायकवाड यांच्या घरामध्ये आग लागली। माझे सख्खे चुलत काका यांच्या घरी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। त्यांची जखमी झालेली आहे। त्याच्यानंतर ते बाहेर पळून आले। त्याच्यानंतर अग्निशामक यांनी गाडी आली, त्याच्यानंतर आग विझवली। नाही तर पूर्ण घरदार आमचं तहसमत झालं असतं। माझं म्हणणं आहे की बा काहीतरी भरपाई करून द्यावी, माझी ही इच्छा। अतिक्रमण करने पर तथा अनाधिकृत फलक लगाने पर महापौर अथवा पार्षद का पद रद्द हो सकता है। यह डर अब शहर में नहीं रहा है। यह दृश्य पिछले कुछ दिनों से शहर में दिखाई दे रहा था, लेकिन आज अचानक महापालिका के अतिक्रमण विभाग ने महापौर को शुभेच्छा देने वाले फलक निकालना शुरू किया था। महापालिका प्रशासन को अचानक यह फलक हटाने की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी तथा यह सभी फलक अधिकृत थे या अनाधिकृत, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है। शहर में महापौर और पार्षदों को बधाई देने वाले बड़े बड़े होर्डिंग व फलक लगाए गए हैं। इनमें से कई फलक शहर की यातायात में रुकावट और हादसों का कारण बन रहे थे। अगर किसी जगह पर अतिक्रमण किया जाता है या गैर कानूनी होर्डिंग या फलक लगाया जाता है तो कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पार्षद पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा प्रावधान बीपीएमसी कानून में है। आज अचानक महापालिका की अतिक्रमण हटाने वाले पथक ने महापौर को बधाई देने वाले बोर्ड अचानक हटा दिए, जबकि कुछ जगहों पर उन्हें ढकने की कोशिश की गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि शहर में कुछ पार्षदों और पदाधिकारियों ने बिना इजाजत के होर्डिंग और फलक क्यों लगाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज अकोला शहर का दिन आंदोलन तथा मोर्चे से भरा रहा। पूरे देश में कामगार संगठनों द्वारा आयोजित देशव्यापी हड़ताल विविध संगठन शामिल हुए थे, जबकि सरकार के कर्मचारी व कामगार विरोधी कानून को लेकर आंगनबाड़ी, आशा कर्मचारी, शालेय पोषण आहार के कर्मचारियों ने मोर्चा निकाला। देश के कामगारों की विविध प्रलंबित मांगों को लेकर कामगार संगठन द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। देशव्यापी हड़ताल में अकोला जिले के विविध क्षेत्र के कामगार संगठन बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर बस स्थानक चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला गया। इस हड़ताल में सीटू अंतर्गत महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन, आशा वर्कर्स, आशा प्रवर्तक संगठन, विद्युत वर्कर्स यूनियन आदि संगठन शामिल थे। इस देशव्यापी हड़ताल को लेकर जानकारी दी गई। सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी जो 4 काळे कायदे कामगार विरोधी कामगार विरोधी जे कायदे आहेत त्यांना परत घ्यावे ही या सगळ्या संघटनांची मागणी आहे। संघटना आपला संप करू शकत नाही ही भावना आहे आणि संप हा आम्हाला संविधानाने दिलेला हक्क आहे आणि संपातूनच आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण करू शकतो, म्हणून हा आमचा विरोध आहे। वहीं शासन के कर्मचारी, कामगार, किसान के विरोधी धोरण का निषेध करते हुए इंटक कामगार संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, आशा कर्मचारी संगठन तथा बैंक कर्मचारी संगठन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। केंद्र सरकार कामगार विरोधी कानून लागू कर रही है, ऐसा आरोप इन संगठनों ने लगाते हुए कहा कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। आज आयटक कामगार संघटना व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, कृषी विद्यापीठ कर्मचारी, भारतातील पत्रकार आणि अकोल्यातील पत्रकार यांच्या मार्फत या महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला इशारा देण्याकरिता हे आंदोलन आहे की जर महाराष्ट्र सरकारने आणि केंद्र सरकारने 4 लेबर कोड बिल रद्द केलं नाही, किमान वेतन 26,000 रुपये जाहीर केला नाही, 9,000 रुपये पेन्शन आणि त्यावर मागे भत्ता जाहीर केला नाही तर येणाऱ्या काळात
दिल्ली येथे हे सर्व भारतातील कर्मचारी कामगार हे दिल्ली येथे आल्याशिवाय राहणार नाही। अमरावती की आंगनवाड़ी सेविका, मददनीस और पर्यवेक्षिका संगठन की ओर से अपनी प्रारंभिक मांगों को लेकर शासन का ध्यान खींचने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। सर्वांना विनंती आहे, सर्व पदाधिकारी ज्या काही संघटना या संपामध्ये मोर्चामध्ये शामिल झाल्या आहेत। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन कामगार कानूनों को खत्म करने और 4 नए श्रम कोड लागू करने के विरोध में और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अलग अलग मांगों को लेकर किया गया। संगठन के मुताबिक नए श्रम कोड से कामगारों के अधिकारों में कमी आने की संभावना है और देश भर के कामगार संगठनों ने इसका विरोध किया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में आंगनवाड़ी सेविका और मददनीसों को कर्मचारी का दर्जा देना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी फायदे लागू करना, मानदेय में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करना और काम के दौरान आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करना आदि शामिल था। इस बारे में जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया। मांग पूरी न होने पर और अधिक तीव्र स्वरूप का आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इस आंदोलन में संजय मापले, रजनी गाजर, श्रीमती चंदा नवले, श्रीमती रेखा गुमले, श्रीमती शालिनी देशमुख, श्रीमती विमल बोरुटे, श्रीमती पुष्पा केमेतराम, श्रीमती लता दहातोंडे, श्रीमती मंगला विघाले, श्रीमती मीना शहाणे आदि सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आम्ही CIT कडून संघटनेची मी सचिव वंदना बुरांडे अशा मागण्या आहे। आमचा ऑनलाईन कामावर बहिष्कार आहे आणि आम्हाला किमान वेतन 26,000 या सरकारने द्यायला पाहिजे। जे कामावर आधारित मोबदला आहे ते आमचे 26 रजिस्टर आमचे काही जे काही असतात प्रत्येक पेज आमच्याकडून घेतात आणि सगळी झेरॉक्स घेतात सुद्धा आम्हाला कळालं आणि जे ऑनलाईन कामं करा म्हणतात त्याच्यात आम्हाला रिचार्ज वगैरे मिळत नाही। रिचार्जही मिळत नाही आणि चांगल्या प्रतीचे मोबाईल पण नाही आणि आमच्या अशा काही 10वी पास झालेले आहे त्यांना जमत नाही ऑनलाईन कामाचं आणि नेटवर्क पण साथ देत नाही। याच्यामुळे आमचं आजचं आंदोलन यशस्वी झालं। अकोला शहर के रामदासपेट पुलिस स्टेशन की हद में तिलक रोड पर मौजूद ICICI बैंक के सामने एक 2 पहिया की डिक्की से एक अनजान चोर ने 3 लाख रुपए कैश चुरा लिए। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। पुलिस ने CCTV के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। इन दिनों शादियों की धूम चल रही है, जिसे शहर के सभी बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ का लाभ उठाने के लिए चोर व लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। सुशांत जयंत बलहाल, जो मूल रूप से अमरावती निवासी है, वह अकोला में काम करते हैं। कल दोपहर सुशांत जयंत बलहाल तिलक रोड पर मौजूदा ICICI बैंक में 3 लाख रुपए नगद जमा करने आए थे। बैंक के पास आने पर उन्होंने जब अपनी 2 पहिया की डिक्की खोली तो देखा कि डिक्की में रखी कैश गायब हो गई थी। सुशांत बलहाल ने इसकी जानकारी रामदासपेट पुलिस को दी। रामदासपेट पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर जांच शुरू करते हुए घटना का CCTV फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। CCTV के आधार पर चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। एक तरफ त्योहारों के मौसम में डीजे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन शहर और जिले में अब गैर कानूनी तरीके से डीजे बजाए जा रहे हैं। तय डेसिबल और समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। डीजे का ज्यादा शोर मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा है। क्या पुलिस विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? लोगों का यह भी कहना है कि इस बारे में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 डेसिबल तक ध्वनि मर्यादा की इजाजत दी है, लेकिन डीजे बजाने वाले इस मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। शादी ब्याह के दौरान बजाए जाने वाले डीजे उस इलाके के लोगों के लिए सरदर्द बन रहे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल और रिहायशी इलाकों में डीजे इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कल पुराना शहर के आगरवेस इलाके में एक बुजुर्ग डीजे का कर्णकर्कश आवाज सह नहीं पाया। आवाज के कारण बुजुर्ग अस्वस्थ हो गया था। उस इलाके के लोगों ने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ। तेज आवाज से घर थर्राते हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, दिल धड़कने लगता है। सीमा वृद्धि के इलाकों में तो देर रात तक डीजे बजते रहते हैं और लोगों को परेशानी होती है।
अभी कक्षा 12वीं की परीक्षा चल रही है तथा बाद में कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। डीजे के शोर में छात्रों को पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। मनमानी तरीके से देर रात तक डीजे बजाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को निजात दिलाने की मांग हो रही है। विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है। एक तरफ भारत में कपास को योग्य दर न मिलने के कारण कपास उत्पादक किसान आर्थिक संकट में हैं। वहीं टेक्सटाइल क्षेत्र में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नए व्यापार समझौते से भारतीय कपास उत्पादक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने की संभावना है। अब अमेरिकन कपास से बांग्लादेश में तैयार होने वाले कपड़ों पर अमेरिका 0% आयात शुल्क लगाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत से एक्सपोर्ट होने वाले ऐसे ही प्रोडक्ट पर 18% टैक्स बनाए रखा गया है। यह देखते हुए विशेषज्ञ डर जता रहे हैं कि इस फैसले से बांग्लादेश अमेरिकी कपास को ज्यादा तरजीह देगा। महाराष्ट्र में कपास किसानों के लिए बांग्लादेश एक अहम मार्केट माना जाता है। 2024 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का धागा एक्सपोर्ट किया था। इसे न केवल कपास बल्कि कपास पर प्रक्रिया करने वाले सभी उद्योग के लिए एक बड़ा संकट माना जा रहा है। इससे कपास उत्पादक किसानों में नाराजगी बढ़ने की संभावना है। कपास की कीमतें गिरने पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार को तुरंत भावांतर योजना लागू करनी चाहिए या कपास उगाने वालों के लिए ठोस बोनस की घोषणा करनी चाहिए। अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले खरीफ सीजन में कपास की बुआई पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। भूमिगत गटर के नाम पर शहर में सभी ओर खोद कर रख दी गई सड़कें, उबड़ खाबड़ सड़कों से नागरिकों को हो रही भारी परेशानी। शहर के ओवर ब्रिज पर विपरीत दिशा से वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। विपरीत दिशा से वाहन चलाने पर कटेगा टायर और पड़ेगा जुर्माना। पुराना RTO परिसर के कच्चे घर को लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में घर का नुकसान, जबकि झुलसने से घर का बुजुर्ग सदस्य घायल। शहर में नवनियुक्त महापौर तथा उपमहापौर शुभेच्छा फलक अधिकृत या अनाधिकृत। महापालिका की नींद खुलने पर हटाए गए शुभेच्छा फलक। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।